देखिए, हमने बात करी विक्टिमहुड की। तो टेक द वॉर ऑफ 1857। मंगल पांडे एंड इज एसोसिएट्स, उन्होंने तो ये नहीं कहा ना यार हम कैसे फिर लड़ाई लड़े, हमारे पास तो बंदूकें नहीं हैं, ये तो अंग्रेज हैं, इनके पास तो पूरी फौज है, इंडियंस भी हैं इनके साथ। नो, दे फॉट। So every single person who fought in the first war of independence, he was Supermensch. Let's talk about Swami Vivekananda. He did not have money to go to states. जो ऑल रिलीजन्स का जो पार्लियामेंट हुआ था, ओके, उसमें जो उनको लेक्चर देना था, वहाँ पर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर अपनी गुर्बत से वो विक्टिमाइज नहीं हुए। He worked hard. The money was arranged. राजा राम मोहन राय, सती सिस्टम को एबॉलिश करवाया। भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, who are they? They represent the same Ubermensch. और वो कौन थे? They are just one amongst us. वो कहीं ऊपर से नहीं आए थे, ठीक है? They were just one amongst us. तीसरा है साहब क्रिएशन ऑफ मीनिंग। देखिए, उस धोबन का जो पत्थर फेंकने का प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो बड़ा ही फ्यूटाइल सा एक्ट लगता है। पहले भी कहा, मीनिंगलेस। बट व्हेन वी से क्रिएशन ऑफ मीनिंग, उसके इस एक्शन का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ओके, इसका मैं एक इंडियन एग्जांपल भी दूंगा आपको। नीचा का जो ओवरमेंच है वो अपनी एक्शंस के थ्रू मीनिंग क्रिएट करता है। कई सारे एक्शंस हम इसलिए नहीं करते कि उसका फल मिलेगा, कई एक्शंस हम इसलिए करते हैं बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। देखिए, जो फल मिलता है दैट इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ अ वैलिडेशन ऑफ आवर एक्शंस। बट जो उबरमैन एक्शन करता है, उबरमैन जो एक्शन करता है, सुपरमैन जो एक्शन करता है, दे आर नॉट फॉर द एक्सटर्नल वैलिडेशन, प्रतिफल के लिए नहीं करता वो करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज को दिखाने में, अपनी वैल्यूज पर डटे रहने के लिए। तो वॉशर वुमेन जो करती है वो अपने तरीके से रजिस्ट करके अपनी एग्जिस्टेंस को असर्ट कर रही है, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रही है कि ऐसी दुनिया में जो फोर्स और ऑपरेशन से डोमिनेट हो रही है, मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगी। और वो बड़ा फेमस था ना, फ्रांस वॉज ऑलवेज फ्री एंड विल रिमेन फ्री, समथिंग इज दैट सॉर्ट। अब मैंने कहा था आपको कि एक इंडियन एग्जाम्पल लूंगा। लेट्स गो बैक इन टाइम 100 years। शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में एक आवाज वाला बम फेंका। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट बॉम्बिंग? वो तो आवाज वाला था, मार भी नहीं सकते था किसी को। उनका मकसद वॉज अ सिंबॉलिक जेस्चर। सेंटर्स को मारा। क्या सेंटर्स को मारने से या असेंबली में आवाज वाला बम फेंकने से अंग्रेज चले जाते? क्या हमें आज़ादी मिल जाती? नहीं, उनको भी पता था। बट ही वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ट्रस्ट मी, वो मैसेज इतना स्ट्रांग था कि आज भी असेंबली में उस आवाज वाले फेंके बम की आवाज हम लोगों के कान में गूंजती है। तो अब चौथा एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए, वो है जो मैंने पहले कहा था, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को असर्ट करना, वो है करेज और इंडिविजुअलिज्म।
उबरमैन जो होता है उसमें बड़ी हिम्मत होती है। वो द वे वी से ही इज the leader who's having masses to follow him. No. He is the one who will separate himself from the masses. वो हमेशा भीड़ से अलग दिखेगा आपको, वो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाता है। जिस तरह वो जो धोबन थी सातरे की, उसने उन लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई who succumbed to the pressure of Germany. उसकी एक पर्सनल चॉइस थी कि मैं अलग चाहे खड़ी होंगी, पर मैं करेज के साथ अपनी आइडेंटिटी को, अपने फ्रीडम को असर्ट करूंगी, और मैं रिबेलियस होंगी और मेरे रिबेलियस एक्शन लूंगी, हाउस एवर इनसिग्निफिकेंट माइट बी, बिकॉज फॉर हर to assert her personal freedom and dignity was of utmost importance, and that exactly is one of the traits of Ubermensch. और आइडिया क्या, ऑब्जेक्टिव क्या इस वीडियो का? आपको सातरे की धोबन बनाना, खुद को भी, ठीक है। तो इस तरह से सातरे की धोबन हो, डिस्पोजर वुमेन को हम नीचे के उबरमेंस के एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से, हिम्मत से, अपनी चॉइस से, हाउस एवर इनसिग्निफिकेंट माइट लुक, पर उसने झुकी नहीं अंग्रेज जर्मन्स के आगे, सर्कमस्टेंसेस के आगे झुकी नहीं, और उसने रिबेलियन किया। तो दोस्तों, नीचे के उबरमेंच का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक फिलोसफिकल आइडिया नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई कैन गो बैक इन हिस्ट्री इन अबाउट एंशिएंट टाइम्स वेयर आई कैन से दैट जो नीचा के जो उबरमेंच का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना प्रैक्टिकल है। ओके, तो ये हमें उबरमेंच का जो आइडिया है नीचा का, वो याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी एक, मैंने पहले बात की थी विक्टिमहुड की, तो विक्टिमहुड कब आता है? विक्टिमहुड तब आता है जब हम अपने डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, when we are not accountable for our own decisions, ठीक है। तो अगर हम अपने डिसीजंस खुद लें, वी डोंट गेट सोशली कंडीशनड, और अपने आप को कभी सिस्टम या एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों में ना छोड़ें। द वे वी वोट बिकॉज देयर इज जाट, नॉन जाट, वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन लाइन्स, वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल बायसेस। अगर हम इसको छोड़ दें और अपने डिसीजंस लें अपनी चॉइस के बेस पे, और फिर जो हो, अच्छा हो बुरा हो, हम अपने आप को, अपने एक्शंस को ही उसके लिए अकाउंटेबल बनाएं, दैट इज व्हाट उबरमेंच इज। तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, हमारे आसपास हो रहा है, बहुत होगी सातरे की धोबन। लेट्स कम टू इंडिया। आज इंडिया में हमारे पास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल डिवाइसिवनेस हो, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन हो, मैं जुडिशरी की तो बात ही ना करूं, इस सब का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर एक सुपरमैन यानी उबरमेंच को जगाना होगा। अगर हम आज चुप बैठे हैं और अपने पड़ोसी के साथ हो रहे अत्याचार पर आवाज नहीं उठा रहे, तो ट्रस्ट मी, अगला नंबर हमारा है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, एंड देन नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सपोर्ट। पीटर सिंगर साहब का भी आइडिया जो है वो इसी बात को समझने में मदद करता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी पीपल आर बैड, ऑर्डिनरी पीपल आर बैड। देखिए, जो अपने आसपास के इनजस्टिस को इग्नोर करते हैं वो गलत है, दे आर ऑल रॉन्ग, दे आर बैड। तो सिंगर के मुताबिक हमारी मोरल ड्यूटी सिर्फ अपने लिए नहीं है,
या यूं कहिए कि मोरल ड्यूटी ये नहीं है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं, बल्कि मोरल ड्यूटी ये है कि मैं दूसरों के साथ जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाऊं। देयर इज बोथ अ एक्टिव एक्शन एंड देयर इज अ पैसिव एक्शन। देखिए, जब हम मोरल ऑब्लिगेशन से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम भी इनडायरेक्टली इनजस्टिस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट द पैसिव एक्शन ऑफ पीटर सिंगर इज। अब आज हम करप्शन की बात करें, पॉलिटिकल बाइसेस की बात करें, जुडिशरी में जो हो रहा अनफेयर डिसीजंस उसको इग्नोर करते रहें, तो हम क्या कर रहे हैं? तो वही गलती कर रहे हैं जिसमें लोग अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मोरल ऑब्लिगेशंस को होता है को असर्ट नहीं करते, पे एक्ट नहीं करते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है, वो दे आर द वंस हु आर सफरिंग फ्रॉम दैट मैन्युकी सिंड्रोम। अब सातरे की बात करें तो आई विल कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन यू द सातरे, नीचा एंड पीटर सिंगर, बिकॉज द रीजन इज तीनों की जो जो फिलॉसफी है सो इंटरलिंक्ड, और उसको मज़ा समझने में तभी आएगा जब तीनों को स्विच करते करते इंटरलिंक करके समझें, उनके अंदर वननेस आए। देखिए, सातरे साहब की बात करें तो उनका एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद, दैट इज व्हाट द बेस ऑफ हिज फिलॉसफी इज। वो क्या कहते हैं कि हम अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। और नीचा का सुपरमैन क्या कहता है? एग्जैक्टली द सेम। चाहे हम कितने ही पावरलेस क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही पावरलेस क्यों ना महसूस करें, बट एक्शन करें। उनकी दोपन जो पत्थर उठाकर जर्मन सोल्जर्स को मार रही थी, वो हमें यही सिखाती है ना कि जब कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को एम्ब्रेस करते हैं। विल टू पावर। अब चाहे एक काम हो सकता है वो आपको बड़ा इम्पॉसिबल लगे, बड़ा इम्पॉसिबल लगे, बट हम अपनी रेजिस्टेंस फिर भी दिखा सकते हैं। इम्पॉसिबल काम है तो उसके आगे कम करने से बेटर ये नहीं है कि उसके आगे रेजिस्टेंस ही दिखाते हैं। भगत सिंह के लिए अकेले क्या अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकना पॉसिबल था? इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल। बट भगत सिंह ने, शहीद आजम ने रेजिस्टेंस दिखाई ना, खुद फना हो गए, फना हुए ना। ही इज लाइव इन दिस वीडियो। अब इतनी बात करिए तो जुडिशरी के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे दिल के करीब है। आफ्टर ऑल आई एम एन एडवोकेट, आई सी डेली इन एंड आउट। देखिए, जुडिशरी के मामले में भी हमें ये याद रखना होगा कि करप्शन के खिलाफ हम सबको खड़े होना है। ओके, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, यू आर द विक्टिम, और जो एक्यूज्ड है उसको बेल मिल गई, मिलनी नहीं चाहिए थी, और एविडेंट है कि भाई बेल मिली है, कोई हिसाब किताब चला होगा पीछे, गो फाइल अ कंप्लेंट ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट। हु स्टॉप्स यू? देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ। नहीं होगा कुछ, ना हो, बट देयर विल बी टाइम when high courts will be overwhelmed with such complaints। हजारों की तादाद में उनके पास कंप्लेंट्स इकट्ठी हो जाएंगी। आपके वाले केस में काम नहीं हुआ, शायद उसका दूसरे वाले केस में उस बंदे की लग जाए। ट्राई तो करो। तो इट्स सो सिंपल। आपको लगेगा एक कंप्लेंट फाइल करना कितना इनसिग्निफिकेंट सा काम है, हाउ डू यू नो? तो ये जो है ना मेनू की फर्क पैदा है, ठीक है ना, ये जो एटीट्यूड है मेनू की, वील हैव टू गिव इट अप अगर हमें उबर बेंच बनना है, अगर हमें सात तरह की धोबन बनना है। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू सात तरह की धोबन। चलें, आज के समय में जब पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दे सीम टू बी कोलैप्सिंग, और तब हमें नीचा की ये वार्निंग याद आती है
कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी एस्पिरेशंस को ही छोड़ देगा। कौन? इंसान। कि एक टाइम आएगा जब इंसान अपनी एस्पिरेशंस को छोड़ देगा, हम आगे बढ़ना ही छोड़ देंगे, आगे की सोचने छोड़ देंगे, और जो हमारी लाइफ के आइडियल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश ही छोड़ देंगे। वो नीचे आने का तो वो टाइम आएगा। इंडिया में वो टाइम आज की डेट में आ चुका है, जर्मनी में तब था। अब अकॉर्डिंग टू नीचा, हम अपनी मर्जी को और अपनी विल टू पावर को कभी दबाएं नहीं, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी ऑड हों, एडवर्स हों, अगेंस्ट हो। अगर हम अपनी एस्पिरेशंस को छोड़े बिना, अपनी एस्पिरेशंस को छोटा किए बिना चलते रहे, तो धीरे धीरे ह्यूमैनिटी का जो पर्पस है, ह्यूमैनिटी का जो पोटेंशियल है, दैट विल डिग्रेड, वो ख़त्म हो जाएगा, वो फना हो जाएगा। वो उर्दू में कहते हैं वो शायद फॉक हो जाएगा, फौत हो जाएगा, व्हाटएवर। इफेक्ट ऑफ वॉचिंग पाकिस्तानी सीरियल्स। अब नीचा के उबरमेंच का मैसेज है, अब नीचा के उबरमेंच का मैसेज है कि हम अपनी इंडिविजुअल मर्जी, अगेन व्हाट, विल टू पावर, करेज और सेल्फ ओवरकमिंग। सेल्फ ओवरकमिंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उस पर एक नहीं शायद कई वीडियोस बन जाएंगे। और जो नीचा के 10 बुक ज़रातुस्त्र पे जो अपनी कमेंट्री लिख रहा हूँ, उसमें सेल्फ ओवरकमिंग पे बहुत कुछ लिख रहा हूँ मैं उसमें। तो उस पर प्रॉब्ली इन फ्यूचर वीडियोस वील टॉक अबाउट व्हाट दिस गोइंग अंडर, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग अंडर एंड सेल्फ ओवरकमिंग ओके। तो बहरहाल नीचा जब अपनी विल टू पावर की बात करते हैं, दैट इज़ अपनी इंडिविजुअल मर्जी की बात करते हैं, करेज की बात करते हैं, सेल्फ ओवरकमिंग के थ्रू सोसाइटी को ट्रांसेंड करने की बात करते हैं। ट्रांसेंड का मतलब होता है अपनी करंट यथास्थिति जो है उससे ऊपर उठना, ओके। तो अपने आप को ऐसे आइडियल्स के लिए, जस्टिस के लिए तैयार रखें, और कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर्स के सामने अपनी एस्पिरेशंस को छोटा मत होने दें। आपको एग्जांपल देता हूं। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट शुरू हुई थी, तो आई वॉज फॉर अ ब्रीफ पीरियड वॉज पार्ट ऑफ दैट agitation also, and later the political formation also, but then thereafter I quit. तो ये जो अन्ना हजारे साहब थे, अरविंद केजरीवाल थे, अभी भी हैं खैर, वो जब फाइट कर रहे थे, वर दे फाइटिंग फॉर देयर इंडिविजुअल एस्पिरेशंस? एब्सोल्युटली नॉट. इट वाज अ collective aspiration. Collective aspiration of what? To fight the prevailing corruption. They said that we will not accept the status quo. We will oppose. भूख हड़ताल में बैठेंगे. इट मे लुक इनसिग्निफिकेंट. एक अन्ना हजारे मर जाता क्या फर्क पड़ता किसी को? इट हाउ इनसिग्निफिकेंट इट वुड हैव बीन. But he said no, we'll still do it. It's the best, one of the best examples we have in our recent times. और जैसा मैंने पहले कहा है कि आज के ज़माने में इनजस्टिस के सामने खामोश रहना एक गलती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. दिस इज द सिन विच डिस्पाइट वी बीइंग ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी पीपल, वी कांट डू इट. आज के टाइम में तो और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि वी बिकम डिटर्मिन्ड टू रेज आवर वॉइस. देखो, हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने पे हो रहे जुल्म के लिए नहीं. अपने पे जुल्म ना हो इससे बचने के लिए. कैसे? दूसरे पे हो रहे जुल्म के अगेंस्ट. देखिए, सो विद दिस वी नियरली कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो.
और मैं आपको अगेन ऑब्जेक्टिव क्या इस वीडियो का, 7 तरह की धोपन। तो आपको 7 तरह की धोपन बनाने के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ। देखिए, आपने मेरी पिछले वीडियोस देखे होंगे, और जैसे मैंने कहा कि देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर कोर टू माई हार्ट, जो हर जगह आते हैं, बीट दी रेसलर वुमेन, और दूसरा मेरा एग्जाम्पल है दैट सिमरन छाबड़ा मर्डर केस। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिमरन छाबड़ा के परिवार के साथ जो इनजस्टिस हुआ, सिमरन छाबड़ा के साथ जो इनजस्टिस हुआ, उस पर हम सबको आगे आना चाहिए। There are a lot of people raising a voice. There are a lot of people who are lending their voice to the family. But we need more support. Simran needs more support. Her family needs more support. सिमरन का कत्ल जिस रोहित ललित उर्फ लंगड़े ने किया, सिस्टम के करप्ट अफसर्स, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो सरकारी डॉक्टर्स हों, जिन्होंने मिलकर केस को दबाने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस मैटर को ऐसे नहीं जाने दें, क्योंकि अगली सिमरन आप भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इवन जेंडर। समझिए इस बात को। ये लड़ाई सिर्फ सिमरन के परिवार की या सिमरन की नहीं है। दिस इज द फाइट, कलेक्टिव फाइट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये वही रोहित ललित है उर्फ लंगड़ा, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। क्यों? बिकॉज आई स्टूड विद द फैमिली, बट आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑन मी डिड आई रिट्रीटेड? नो। कोई गल नहीं, मार ले यार, होर मार लें, एक FIR कराती है तेरे उत्ते, 2-4 होर करा देंगे। मेरे ऊपर जो उस लंगड़े ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उसमें क्या हुआ? सारे जुडिशियल ऑफिसर्स करप्ट हैं। नाम लेके उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं। यू कैन सर्च द केस एंड यू कैन सी हु ऑल वर द जुडिशियल ऑफिसर्स। आई चैलेंज, लगाओ कंटेम्प्ट मेरे पे। तो मैंने तो जुडिशियल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट फाइल कर दी, व्हाट मोर? एंड आई कैन प्रूव ईच एंड एवरी ऑफिसर कम बिफोर मी, आई विल प्रूव हाउ करप्ट ही इज। I played my role. First, standing by Simran. Secondly, raising my voice against the injustice by filing complaint against those judicial officers, the complaint of judicial misconduct. मैंने तो कोशिश कर ली थोड़ा सा धोबन बनने की। उन्होंने, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हो, चाहे सरकारी डॉक्टर्स हो, उन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और जस्टिस को तोड़ा मोड़ा, बहुत कुछ किया। बट बीट सिमरन्स फैमिली, हर ब्रदर, हर रिलेटिव, मी, हमने कहा सब स्टेटस को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। इफ द सिस्टम इज करप्ट, विल फाइट। आप 7 तरह के धोबन बनेंगे जब आप इस करप्ट सिस्टम से लड़ने में उस दिवंगत आत्मा की मदद करेंगे। दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सिमरन के परिवार के साथ खड़े हों। उस वो जो लंगड़ा है, आई सी हिम इन कोर्ट, देयर इज नो रिमोर्स ऑन हिज फेस एंड देयर इज नो थ्रेट, ही इज नॉट afraid of law. क्यों? Money, power. And he knows that consciousness and conscience among of the ordinary people is so low that he can go and he can purchase justice like, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ, ਨਾਲ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। देखिए, आज हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिमरन के परिवार के साथ खड़े हों। सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे इस केस को हाईलाइट करें
और करप्ट ऑफिसर्स और उस लंगड़े के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हम आज नहीं बोले तो कल यही करप्शन और इनजस्टिस हम सबको अपना शिकार बनाएगा। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई से सिमरन छाबड़ा, शी इज दिस सिंबल ऑफ इनजस्टिस। वो आपके पड़ोस में भी हो सकती है, वो आपके घर में भी हो सकती है, वो आपके घर से दूर भी हो सकती है, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, हिंदू मुसलमान, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन और जेंडर एसेट। तो सिमरन छाबड़ा कौन है? वो हर इंसान सिमरन छाबड़ा है जिसके अगेंस्ट अन्याय हुआ है। और मेरी अपील आपसे है कि सब मिलकर सिमरन छाबड़ा के इंसाफ के लिए लड़ाई में शामिल हों। हमारी कलेक्टिव वॉइस जो है वही इस सिस्टम के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन है। लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड ब्रिंग जस्टिस फॉर सिमरन छाबड़ा एंड ensure these corrupt officers, be it judicial officers, be it the police officers, और वैसे मैं ऑफिसर्स कहना नहीं चाहिए इनको, कह देता हूँ, ठीक है, पुलिस मैन ही ठीक है इनके लिए, ठीक है, बी इट जुडिशल ऑफिसर्स, बी इट दोज पुलिसमैन, या वो सरकारी डॉक्टर जो हैं, ठीक है, इंश्योर करें कि ये अपने उस स्थान पे पहुँचे जहाँ इनको पहुँचना चाहिए। वो क्या है? सलाखों के पीछे, नौकरी से बाहर। और ये जो लोहित लड़े जैसा लंगड़ा है, उर्फ लंगड़ा जो है, व्हाटएवर नॉनसेंस, ऐसे लोगों के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट शुरू करें। सो द अल्टीमेट एम इज आपको सातरे साहब की धुन बनाना। थैंक यू।